जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले आज भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दरअसल प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं एक और सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरा ताकत झोंक रही है। दूसरी ओर 5 साल का सूखा काट रही बीजेपी भी सत्ता में वापस आने के लिए अब छटपटा रही है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर से भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस भूपेश कैबिनेट की बैठक में महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों से लेकर के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ पर अनियमित कर्मचारी भी, संविदा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस बैठक से उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग जो है आज 11 बजे मुख्यमंत्री हाउस में बुलाई जाएगी, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों के बाद चर्चा पर मुहर लग सकती है। देश में डीलिस्टिंग कानून की मांग अब तेज होती जा रही है, जहां जनजाति सुरक्षा मंच धर्मांतरित प्रत्याशी का विरोध करेगा। बीजेपी एक को टिकट दे चुकी है, जिसका संसद घेराव करने की तैयारी अब की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरएसएस समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच ने तय किया है कि यदि आरक्षित सीट पर धर्म बदल चुके नेता को टिकट मिला तो उसका विरोध किया जाएगा। बीजेपी पहले से ही एक घोषित प्रत्याशी इसके विरोध का शिकार हो सकता है। दरअसल रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच ने 2 दिनों तक राष्ट्रीय बैठक की थी, जहां डीलिस्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसे लेकर जनजाति सुरक्षा मंच ने संसद घेरने तक की रणनीति तैयार की है। आने वाले 3 से 4 महीने में छत्तीसगढ़ समेत देश के तमाम उन सभी राज्यों में धर्मांतरण के मुद्दे को उठाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। डीलिस्टिंग को आसान शब्दों में अगर समझाएं तो ऐसे आदिवासी जिन्होंने किसी कारण से ईसाई या फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, वो अपनी पूजा पद्धति और मान्यताओं को बदल लिया है, मगर एसटी कैटेगरी के आरक्षण का पूरा लाभ ले रहे हैं, उन्हें आरक्षण की लिस्ट से हटाने की मांग ही डीलिस्टिंग होती है। एनएमडीसी के खिलाफ 10 गांवों के लोग लामबंद हो गए, जहां विरोध के चलते बचेली प्लांट का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया। गेट पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 10 गांवों के ग्रामीणों ने एनएमडीसी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बचेली प्लांट में काम बंद कर दिया। सैकड़ों ग्रामीण बीते दिन सुबह 4 बजे से ही एनएमडीसी चेकपोस्ट के पास धरने पर बैठ गए, जहां लोग एनएमडीसी डिपॉजिट नंबर 4 में प्लांट खोलने का विरोध कर रहे हैं। प्लांट की चेकपोस्ट पर भांसी, गामावाड़ा, इसके अलावा नेरली, धुरली, झिरका और बासनपुर, दुगेली समेत कुल 10 गांवों के लोगों की भीड़ जमा है। प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि जंगल और पहाड़ हमारी आस्था है, प्लांट की वजह से हम पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। 3 अक्टूबर को बस्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और 10 दिनों के अंतर्गत लगातार 2 बार प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही केंद्र की कई परियोजनाओं को भी शुरुआत की जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जगदलपुर के लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां मंच से केंद्र सरकार की योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी स्टील प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया बीते दिन जगदलपुर में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी बांटी गई। मनसुख मंडाविया ने बताया कि जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नाई, लुहार, सुनार और बुनकर जैसे कुल 18 वर्गों के लोगों को अपने परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने के लिए सरपंचों को भी दे रहे हैं 10-10 हजार रुपए, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल इस साल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले भूपेश बघेल सरकार जनता तक पहुंच रही है। और इस बीच भूपेश बघेल ने सुकमा जिले में अपना बयान जारी किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने के लिए हम सरपंचों को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी बोली, संस्कृति, परंपरा और भाषा को सहेजने का काम हमने किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम लगातार आपके हित में कार्य कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। जिस प्रकार सुकमा विकास के पथ पर चल रहा है, इसको रुकने नहीं देना है। आने वाले समय में भी सुकमा का ही विकास होगा। कर्ज माफी के बाद अब आवास योजना जो है एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए हो सकती है। किसानों के बाद गरीबों का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। 4 साल बाद राहुल का दौरा बिलासपुर में हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जहां साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफी और धान की कीमत बढ़ाने और बोनस देने का मास्टर स्ट्रोक लगाया था, ठीक वैसे इस बार छत्तीसगढ़ के गरीब वर्ग को मकान बनाकर देने जैसे आवास न्याय सम्मेलन करके कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। योजना की शुरुआत के बहाने राहुल गांधी 4 साल बाद बिलासपुर आ चुके हैं। ऐसे में बात करें तो राजधानी रायपुर में 2 सितंबर को राहुल गांधी ने एक बड़ी जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था। राज्य की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था और केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला था। 1 महीने के भीतर राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है, लेकिन इस बार उनका दौरा अहम इसीलिए हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जीजीपी का गठबंधन देखने को मिल रहा है, जहां रायपुर में सांसद रामजी गौतम ने कहा कि विचारधारा 1 37 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जबकि 53 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी चुनावी गठबंधन के मूड में है। इसके बाद प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए अपना रुख तैयार करेंगे। गठबंधन के तहत बसपा 53 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रायपुर के गुरु घासीदास सांस्कृतिक भवन में बीते दिन बहुजन समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर पार्टी के गठबंधन की जानकारी साझा की। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर तक का सफर तय किया, जहां 2 घंटे में बिलासपुर से राहुल गांधी रायपुर पहुंचे। स्लीपर कोच में लोगों ने उनकी समस्याएं जानी। दरअसल छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन ट्रेन में सफर किया, जहां उन्होंने बिलासपुर से लेकर रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इस दौरान पैसेंजर से उनकी समस्याओं पर बातचीत भी की गई। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी बातचीत की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के माध्यम से सवार होकर रायपुर पहुंचे, जहां वे शाम तकरीबन 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से भी मिले, उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देर रात गर्ल्स स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिला, जहां हॉस्टल में गंदे पानी की सप्लाई और इसी से खाना बनाने को लेकर के कई छात्राएं बीमार पड़ी हैं, जिसी को लेकर के यहां प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने देर रात तक जमकर हंगामा किया, जहां उन्होंने कुलपति निवास का भी घेराव कर दिया। जमकर नारेबाजी की गई। गर्ल्स हॉस्टल में गंदे पानी से खाना बनाने और उसे खाकर बीमार हो जाने के चलते छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। रात तकरीबन 1 बजे तक किसी भी तरह करके यूनिवर्सिटी के अफसरों ने छात्राओं को समझाइश देकर शांत कराया। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में पिछले कुछ दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से छात्राएं परेशान हैं। आरोप है कि इसी गंदे पानी के माध्यम से हॉस्टल में भोजन बनाया जाता है और जिसे खाकर कई छात्राएं बीमार पड़ गई हैं।
रेलवे ने एक बार फिर से 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जहां 26 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक कोई भी 21 गाड़ियां जो रद्द की गई हैं नहीं चलने वाली है। मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के नाम पर इस बार हवाला दिया गया है। रेलवे ने मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के नाम पर एक बार फिर 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जहां ये गाड़ियां 26 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इस बार लंबी अवधि तक नहीं चलेंगी, जिससे आम यात्रियों को खासी परेशानियां हो रही हैं। ACCR जोन के साथ ही दूसरे रेलवे जोन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसी के तहत तीसरी और चौथी लाइन को जोड़ा जा रहा है। मेंटेनेंस के चलते लगातार ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि अलग अलग सेक्शनों में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षा संबंधित रखरखाव के लिए यातायात ट्रेन प्रभावित रहेगा। बीजेपी की आगामी दूसरी सूची भी तैयार हो चुकी है और कभी भी दूसरी सूची जारी हो सकती है, जिसमें 69 उम्मीदवारों के नाम हैं। चुनावी प्रभारी ओम माथुर ने इसके संकेत जारी कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ की 69 सीटों के लिए सूची बना दी गई है। चुनाव समिति की बैठक के बाद इसकी घोषणा होगी। इसके पहले जिन 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें बदलाव नहीं होंगे। ये बातें प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम माथुर ने भाजपा कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। माथुर ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन होने पर 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस सभा में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट बनने वाला है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले के विकास के लिए 335 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तकरीबन 133 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल 154 करोड़ के लागत के तकरीबन 50 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही 200 करोड़ रुपए के 83 कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 141 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट जो निर्मित हो चुका है इसका लोकार्पण करेंगे। ये प्लांट ग्राम रामेपुर स्थित भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना के पीछे बनाया गया है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जिला पंचायत कवर्धा में आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि पर आधारित एथेनॉल प्लांट प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। PPP मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एनकेज बायोफ्यूल लिमिटेड के माध्यम से की गई है। आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी अब जोरों शोरों पर नजर आ रही है, जहां चुनावी तैयारियों के बीच वॉलंटियर्स ने तकरीबन 52,000 से अधिक घरों तक वारंटी कार्ड पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अभियान में जुटी है। सभी प्रदेशवासियों तक गारंटी कार्ड पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को पार्टी की रीति नीति से अवगत करा रही है। आम आदमी पार्टी के अनुसार अब वॉलंटियर्स पूरे छत्तीसगढ़ में डोर टू डोर जाकर प्रदेशवासियों को पार्टी के मिशन से जोड़ रहे हैं। आप प्रदेश के अब तक 1669 डोर टू डोर कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें अब तक कुल 52,738 घरों तक पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं ने कुल 31,000 लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर केजरीवाल की गारंटी की महत्ता तो पहुंचा दिया है। राहुल की सभा में भीड़ जुटाने के लिए तकरीबन 1,000 बसों का अधिग्रहण किया गया, जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे, परिजन और यात्री परेशान होते नजर आए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। बिलासपुर में राहुल गांधी की जनसभा या सभा में भीड़ जुटाने का टारगेट जिला प्रशासन को दिया गया। सभा तक लोगों की भीड़ को ले जाने के लिए बीते दिन 400 प्राइवेट स्कूलों के बसों और साथ ही 600 यात्री बसों का अधिग्रहण किया गया। परिवहन विभाग और पुलिस ने जब्ती बना करके थाने में खड़ा कर दिया गया था, जिसके कारण सोमवार सुबह तक स्कूली बच्चे और उनके परिजन और यात्रियों को भी अच्छी खासी परेशानियां होनी पड़ी। इन दिनों स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में बसों के अधिग्रहित होने की सूचना प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों के पेरेंट्स को दी गई। परेशान परिजन बच्चे अपने निजी साधन से स्कूल छोड़ने तक पहुंचे।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी को अधेड़ बता दिया, जहां सांसद सरोज पांडे ने कहा कि फैंसी ड्रेस की तरह कूली और मैकेनिक बनते हैं, इस उम्र में भी परिपक्वता नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडे ने राहुल गांधी को अधेड़ बताते हुए कहा कि उनमें अभी भी परिपक्वता नहीं दिखाई देती। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति को कम समझते हैं, भारत की राजनीति को सीख रहे हैं। वो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की तरह कभी कूली बन जाते हैं तो कभी मैकेनिक बन जाते हैं। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आता कि राहुल बनना क्या चाहते हैं। उम्र के इस दौर में भी वो तय नहीं कर पाए हैं कि क्या बनना है। खैर, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।